हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांगसम की समरूप। देखिए बच्चों, वृत्त ऐसे होता है, जितने भी वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सर्वांगसम नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? समरूप। देखने में दोनों कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। चाहे कितना भी आप वृत्त बना लीजिए, वह दिखने में कैसे होंगे? एक जैसे। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? समरूप है। सभी वर्ग देखिए ऐसे होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? आपस में वर्ग है, तो सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी। ये दोनों भी देखने में कैसे हैं? एक जैसे। इसलिए सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है कि अगर समबाहु बनाएंगे तो केवल ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर हम समबाहु बनाएंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तभी तो वो समरूप दिखेंगे। इट मीन्स कि वह त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु अगर करते तो केवल उसकी दो भुजाएं ही आपस में बराबर हो पाती, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। और जब तीसरी भुजा बराबर ही नहीं होती तो वो समरूप होता ही नहीं। इसीलिए बच्चों, अगर त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। जब समरूप होगा तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, और जब बराबर हो जाएंगी तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए बच्चों, भुजाओं की समान संख्या मतलब अगर कोई ऐसे त्रिभुज मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो ये बहुभुज और ये बहुभुज, इसमें कितने आर्म्स हैं? 1 2 3। इसमें भी कितनी बाहें आर्म्स, भुजाएं, यही कहते हैं। तो इसमें भी कितनी है? 3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या क्या है? बहुभुज में बराबर है। और जब भुजाओं की संख्या बराबर होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है? उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर। आप जानते हैं कि ऐसे चित्रों में कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपातिक। समान अनुपात में विभाजित होती हैं। याद रखिएगा कि भुजाओं की अगर समान संख्या वाले बहुभुज हैं तो उनके कोण आपस में बराबर होते हैं, जबकि भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। आप इस तरीके से रिक्त स्थान भरकर कॉपी में लिखेंगे। अब बच्चों, हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, और इस क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको अब हमें क्या दिखाना है? उदाहरण के माध्यम से। समरूप आकृतियाँ।
मतलब एक जैसी दिखने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब आप अपने घर में देखिए या आसपास देखिए या विद्यालय में देखिए, हम क्या पाते हैं कि एक जैसे दिखने वाली समरूप आकृतियाँ, जैसे त्रिभुज ले लीजिए। अगर समबाहु त्रिभुज है, ये 1-1 सेंटीमीटर की, ये 2-2 सेंटीमीटर की, तो दिखने में दोनों कैसी लग रही हैं, एक जैसे, क्योंकि कोण बराबर है, बस भुजाओं की लंबाइयों में अंतर है। तो इस प्रकार समरूप त्रिभुज भी क्या होता है, समरूप आकृति को दिखाता है। अभी अभी आपने देखा कि अगर दो वृत्त हों तो ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी आपने वर्ग देखा था, वर्ग भी क्या थे, आपस में भले ही भुजाएं अलग अलग हों लेकिन ये क्या होंगी, दिखने में एक जैसी होंगी। इसलिए देखिए, समरूप एक जैसी दिखने वाली, समान दिखने वाली, तो जहाँ पे एक जैसे दिखने में एक जैसे लगेंगे वो क्या होंगे, समरूप। तो इस प्रकार वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी क्या होंगे, समरूप आकृतियाँ होंगी। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, मतलब एक जैसी दिखने में नहीं है, जैसे देखिए वर्ग और समलंब एक जैसे दिखने में है, नहीं है। त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, या फिर आयत और त्रिभुज, ये एक जैसे दिखने में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप मतलब क्या, दिखने में एक जैसे हों। बट बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक दूसरे टाइप का चतुर्भुज है और यह क्या है, वर्ग है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसमें भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन दिखने में एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वह तिर्यक में देखिए है, झुकी हुई हैं, जबकि ये क्या है, एकदम सीधे सीधे है। तो आप चित्र से देखकर ही बता सकते हैं कि यह दिखने में एक जैसी नहीं है, और चूँकि दिखने में जब एक जैसी नहीं होंगी तो हम क्या कहेंगे बच्चों, कि यह समरूप नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि PQRS ABCD समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इनकी भुजाएं हैं वो अनुपातिक हैं, अर्थात 1:2 रेशियो में हैं, और इनके कोण समान नहीं हैं। और आप चित्र से देखकर भी बता सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। ठीक है, कारण क्या है कि जो इनके कोण हैं वो समान नहीं होंगे, क्योंकि ये वर्ग है तो इसमें ये कोण 90 डिग्री, जबकि ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो इस प्रकार कोण बराबर नहीं है, और भुजाएं में संबंध क्या है, 1:2 का। इसलिए देखिए ये 1.5 है, ये क्या है, 3 है, तो जस्ट दुगना है ना 3, इसलिए संबंध क्या है, 1.2 का। इसलिए क्या होगा बच्चों, समरूप त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज नहीं होगा, समरूप चतुर्भुज नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो लिख सकते हैं, मेरे द्वारा उसको सलूशन दिया जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।